हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी की फोर्थ वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम भारत की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे भारत के विभिन्न राज्यों की सीमाएं हैं वो किन किन देशों के साथ लगती हैं और उन सीमाओं को किसके द्वारा निर्धारित किया गया। मतलब कि जो वो सीमाएं हैं उनको किसके द्वारा बनाया गया और उन सीमाओं का नाम क्या है और उन सीमाओं के बनने के पीछे क्या कारण रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज का टॉपिक है भारत की सीमाएं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो भारत की सीमाएं हैं वो किन किन देशों के साथ यानी कि कितने देशों के साथ लगती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से हमारा, भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, जो भारत की सीमाएं हैं वो सात तो स्थलीय देशों के साथ लगती है। स्थलीय देश यानी कि जो स्थल के माध्यम से भारत के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जो स्थलीय मार्ग के द्वारा भारत के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे कितने देश हैं, वो देश हैं सात। ठीक है, और दो हमारे जलीय देश हैं। ठीक है, जो कि भारत की सीमाओं के साथ लगते हैं जल के माध्यम से। तो दो वो जलीय देश कौन से हैं दोस्तों, तो वो दो जलीय देश श्रीलंका और मालदीव हैं। तो टोटल कितने हुए, 9 देश हुए जो भारत की सीमाओं के साथ लगते हैं। ठीक है दोस्तों, उनमें 7 तो स्थलीय देश हैं और 2 जलीय देश हैं। तो पहले हम स्थलीय देशों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्थलीय देश कौन कौन से हमारे जो भारत की सीमाओं के साथ लगते हैं, यानी कि भारत के राज्यों की सीमाओं के साथ लगते हैं। तो 7 स्थलीय देश हैं। पहला तो हमारा पाकिस्तान है दोस्तों, दूसरा है हमारा अफगानिस्तान, तीसरा है चाइना, चौथा है हमारा नेपाल, पांचवा है हमारा भूटान, छठा है बांग्लादेश, सातवां है हमारा यहाँ पे रहा म्यांमार। ठीक है दोस्तों, तो 7 स्थलीय देश हैं जो भारत के राज्यों की सीमाओं से लगते हैं या भारत की सीमाओं से टच करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो जलीय देश कौन से हैं, अगर मैं मैप के माध्यम से दिखाऊं आपको, तो दो जलीय देश, एक तो है श्रीलंका, ये रहा हमारा पड़ोसी देश, और एक है मालदीव जिसकी राजधानी माले है। और नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं दोस्तों, जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे भारत के कितने राज्य टच होते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं से जुड़े भारतीय राज्य कितने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा, दो तो हमारी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं जो दूसरे देशों की सीमाओं के साथ लगती हैं। ठीक है दोस्तों, और 16 क्या है हमारे राज्य हैं जो दूसरे देशों की सीमाओं के साथ लगते हैं। यानी कि कुल देखें तो हम टोटल देखें तो हमारे 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो दूसरे देशों की सीमाओं के साथ लगते हैं। अगर मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊं कि वो 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम दोस्तों वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो दूसरे देशों की सीमाओं के साथ लगते हैं। तो पहला हमारा आ गया दोस्तों, पहला है गुजरात, दूसरा है हमारा राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, पांचवा है लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, छठा है हिमाचल प्रदेश, सातवां है उत्तराखंड, आठवां है उत्तर प्रदेश, नौवां है बिहार, दसवां है वेस्ट बंगाल, और 11वां है हमारा सिक्किम, 12वां है ये असम, 13वां है मेघालय, 14वां है हमारा ये रहा त्रिपुरा, 15वां है हमारा मिजोरम, मिजोरम यहाँ पे रहा दोस्तों, जो 16वां है हमारा वो मणिपुर है, 17वां है हमारा नागालैंड, और 18वां है हमारा जो लास्ट रहा वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे भारत की सीमाएं हैं वो किन किन देशों के साथ लगती हैं और उन सीमाओं को जो है किसके द्वारा निर्धारित किया गया, और उसके जो सीमा के बनने के पीछे क्या 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 हमारा इतिहास रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले तो हम भारत और पाकिस्तान के बीच
लगने वाली सीमा रेखा को डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों, कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है वो कितनी सीमा रेखाएं हैं और वो किसके द्वारा निर्धारित की गई, और उन सीमा रेखा के पीछे जो है क्या भारत और पाकिस्तान का इतिहास रहा है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखाएं हैं ना, वो कुल टोटल जो है दोस्तों वो 4 हैं। तो 4 में कौन कौन सी सीमा रेखाएं हैं दोस्तों? पहली तो है एजीपीएल लाइन, दूसरी है एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। एजीपीएल का मतलब है जो पहली थी हमारी, उसका मतलब है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। दूसरी है एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, और तीसरी है हमारी रेड क्लिफ लाइन, चौथी है हमारी सरक्रीक लाइन। तो दोस्तों अब इन चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहली कौन सी लाइन बताई थी मैंने दोस्तों आपको? पहली बताई थी ए जी पी एल यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो दोस्तों कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दोस्तों वर्तमान में जो हमारा लद्दाख का सियाचिन ग्लेशियर है ना, जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है हमारा, जो है दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है दोस्तों। जो हमारा लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है ना, ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा कि ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, तो दुनिया का सबसे पहला लंबा ग्लेशियर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पहला लंबा ग्लेशियर जो है दोस्तों वो तजाकिस्तान का फेदचेनगो, तजाकिस्तान का फेदचेनगो ग्लेशियर जो है वो दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों। अब कई दोस्त ऐसे होंगे कि जिनको जो है ग्लेशियर के बारे में नहीं पता होगा कि ग्लेशियर जो है वो क्या होता है। तो इसको भी मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझा देता हूँ दोस्तों। जो ये ग्लेशियर होते हैं दोस्तों, ये बर्फ से बनी हुई पर्वतों का बनता है। ये बर्फ से बनी हुई पर्वतें हैं, इनका बनता है ये ग्लेशियर। ठीक है। ये जो मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है दोस्तों। ये बर्फ से बनी हुई पर्वत से बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों। एक तो आम पर्वत होते हैं जो मिट्टी कंकर पत्थरों से बने होते हैं, और जो ये ग्लेशियर होता है ये बर्फ से बना हुआ पर्वत होता है। ठीक है। अगर मैं आपको पिक्चर के माध्यम से एक और दिखाऊंगा आपको, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है हमारा, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों। ये बर्फ से बनी हुई पर्वतें हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो है हमारी प्यारी भारत की जो है इंडियन आर्मी जो है हर वक्त तैनात रहती है। ठीक है दोस्तों। ये आपको दिखाई दे रही है हमारी इंडियन आर्मी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि जो ये हमारी पहली लाइन है ना दोस्तों, एजीपीएल लाइन, ये हमारे सियाचिन ग्लेशियर तक स्थित है। यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये हमारी सियाचिन ग्लेशियर तक जो है एजीपीएल लाइन स्थित है दोस्तों। ठीक है। तो अगर हम देखें तो कि जो ये एजीपीएल लाइन है वो भारत के और पाकिस्तान के किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो ये भारत का जो हमारा लद्दाख क्षेत्र है, ये रहा दोस्तों। और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ने हमसे हथियाया हुआ है पीओके, ये रहा पीओके। ठीक है दोस्तों। पीओके, ये पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो पाकिस्तान के द्वारा हथियाया गया है क्षेत्र, जो है पाकिस्तान के द्वारा हथियाया गया है, उन दो क्षेत्रों के बीच में जो है ये एजीपीएल लाइन स्थित है दोस्तों। ठीक है। अगर मैं मैप के द्वारा जूम करके दिखाऊंगा आपको तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा दोस्तों। ये रहा हमारा सियाचिन ग्लेशियर, और ये रही हमारी एजीपीएल यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, और ये रहा पीओके, और ये रहा हमारा यहाँ पे लद्दाख। ठीक है। इन दो क्षेत्रों के बीच जो है ये वो एजीपीएल जो लाइन है वो स्थित है। अब नेक्स्ट लाइन की बात करें हम दोस्तों, तो नेक्स्ट लाइन कौन सी बनती है? नेक्स्ट सीमा रेखा जो है हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच, तो वो बनती है दोस्तों एलओसी लाइन। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। तो एलओसी लाइन है ना दोस्तों, इसके पीछे एक इतिहास रहा है दोस्तों। एलओसी लाइन के पीछे एक इतिहास रहा है भारत और पाकिस्तान का। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं उस इतिहास को आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊं
तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब जो है समझ आ जाएगा कि ये कब बनी, क्यों बनी, क्या इसके पीछे इतिहास रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको इस LOC लाइन के इतिहास को बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 1947 में जो है अंग्रेज भारत को आज़ाद करके जाने वाले थे, और उसी समय जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया था, यानी कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश यानी कि राष्ट्र बन गए थे। ठीक है दोस्तों, तो उस समय जो है अंग्रेजों के सामने एक मुख्य समस्या ये आ गई थी दोस्तों, कि जो भारत में रहने वाली रियासतें हैं, रियासतें मतलब कि जिन क्षेत्रों पर राजाओं का अधिकार था, वो देशी रियासतें कई ऐसी थी जो ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी और ना ही भारत में शामिल होना चाहती थी। वो स्वतंत्र रहना चाहती थी दोस्तों। तो अंग्रेजों ने सोच समझकर फैसला लिया कि अगर आप उन देशी रियासतों को बोला कि अगर आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते, ना ही भारत में शामिल होना चाहते, तो अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो ना, तो आप स्वतंत्र रह सकते हो। तो ऐसे ही दोस्तों, एक देशी रियासत जो थी वो जम्मू कश्मीर की देशी रियासत थी, जिस पर महाराजा हरि सिंह का अधिकार था। ठीक है, यानी कि जिस देशी रियासत के राजा जो थे महाराजा हरि सिंह थे। ठीक है, तो उन्होंने फैसला लिया कि ना तो हम भारत में शामिल होना चाहते और ना ही हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते, हम स्वतंत्र देश बनाकर रहना चाहते हैं। तो इस पर भारत तो जो है वो राजी हो गया दोस्तों कि चलो ठीक है, अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो तो स्वतंत्र रह सकते हो। तो आपको पता ही है हमारा प्यारा भारत कितना अच्छा है दोस्तों, वो तो मान गया। लेकिन जो पाकिस्तान था ना दोस्तों, पाकिस्तान का तो आपको पता ही है दोस्तों कि वो कितना बेकार देश है दोस्तों। वो जम्मू कश्मीर के राजा के इस जो है प्रस्ताव से सहमत तो हो गया, लेकिन जो अंदर ही अंदर है वो बहुत ही गुस्सा हुआ दोस्तों कि जो ये जम्मू कश्मीर की देशी रियासत है उसको कैसे भी करके हम हड़प लें दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान है ना दोस्तों, वो क्या चाहता था, वो एक मिस चाहता था कि कैसे भी करके महाराजा हरि सिंह जो है वो गलती कर दे और हम जो है इस जम्मू कश्मीर वाले एरिया पे अपना अधिकार जमा लें, महाराजा को जो है गद्दी से नीचे उतार कर। तो जो है सन 1947 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का जो पुंछ जिला था ना दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में महाराजा हरि सिंह ने जो है वहाँ के किसानों पर दंडात्मक कर लगा दिया। तो ये बहुत ही गलत काम कर दिया था दोस्तों महाराजा हरि सिंह ने, किसानों पर एक दंडात्मक कर लगाकर, जिसके कारण है जो वहाँ के किसान है वो महाराजा के खिलाफ हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। उधर पाकिस्तान भी मौके की तलाश में बैठा था कि कैसे भी करके उनको मौका मिल जाए और वो महाराजा जो हरि सिंह है उनको गद्दी से नीचे उतार दें। ठीक है, तो उनको पाकिस्तान को मौका मिल गया दोस्तों कि जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के राजा ने जो है ऐसे ऐसे गलत काम कर दिया है, तो चलो वहाँ के जो लोग हैं उनको अच्छे से भड़काते हैं और महाराजा को जो है या तो मरवा देते हैं या उनको गद्दी से नीचे उतार देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ दोस्तों, तो हुआ कि जो जम्मू कश्मीर में पश्तून नाम के आदिवासी रहते दोस्तों, वो जो है पाकिस्तान के ही समर्थक लोग थे। तो पाकिस्तान ने जो है उन समर्थक आदिवासियों को, पश्तूनी आदिवासियों को जो है भड़का दिया दोस्तों, महाराजा के खिलाफ भड़का दिया। और उन पश्तूनी आदिवासियों ने जो है महाराजा के खिलाफ जो विद्रोह हो रहा था ना दोस्तों उसको और बढ़ा चढ़ाकर करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी महाराजा के सैनिकों से। उसके बाद क्या हुआ, महाराजा के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पश्तूनियन जो है 24 अक्टूबर 1947 को जो है लगभग पूरे पूंछ जिले पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। लगभग पूरे पूंछ जिले पर कब्जा कर लिया दोस्तों जो पाकिस्तानी के पश्तूनी आदिवासी थे। उसके में उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो आक्रमणकारी थे ना पाकिस्तान के, उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है दोस्तों, यहाँ तक जो है वो लड़ते लड़ते आ गए थे दोस्तों। और लड़ते लड़ते उन्होंने क्या किया, दुकानों को लूटना शुरू कर दिया, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया दोस्तों, इतने गंदे गंदे काम करने शुरू कर दिए ना उन्होंने दोस्तों। तो उसके बाद जो है इस बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर महाराजा हरि सिंह ने जो है 24 अक्टूबर 1947 को ही भारत से सेना की मदद के लिए गुहार लगाई। परंतु जो है भारत ने कहा कि हम तभी मदद करेंगे जब आप हमें जम्मू कश्मीर में आने के प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे।
क्योंकि जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर एक देसी रियासत अलग से राष्ट्र बन गया था और उसकी सीमा के अंदर बिना वहाँ के राजा की इजाज़त के जाना एक अपराधी काम था दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद जो क्या हुआ कि इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जो है जम्मू कश्मीर की जो है जम्मू कश्मीर के जो रक्षा के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जो है जम्मू कश्मीर के आने के प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। और इस नए समझौते के तहत राजा ने जम्मू कश्मीर के 3 विषयों को भारत के हवाले कर दिया दोस्तों। 3 विषय कौन कौन से थे? एक तो था रक्षा का, और एक था विदेशी मामले, और तीसरा क्या था? संचार का, ठीक है। ये 3 जो विषय थे वो भारत के हवाले कर दिए महाराजा ने। समझौते के बाद जो है भारतीय सैनिकों को तुरंत कहाँ ले जाया गया? तुरंत यहाँ पे श्रीनगर ले जाया गया दोस्तों, जहाँ पे जो है लड़ते लड़ते ये पाकिस्तान के जो सैनिक है आ गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान के पश्तून समर्थक और पाकिस्तान के जो लोग थे उनके बीच खुलकर युद्ध हुआ दोस्तों। और युद्ध होने के बाद जो मेन स्थिति रही ना दोस्तों, वो यहाँ तक युद्ध करते करते दोस्तों जो है पाकिस्तान की जो सेना है ना वो पहुँच गई थी दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि जो दोनों सेनाओं के बीच अच्छे से खुलकर युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद जो है एक शांति समझौता हुआ दोस्तों। शांति समझौता में क्या हुआ? दोनों देशों के बीच एक शांति समझौता हुआ। उस समझौते के बीच क्या हुआ कि जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल आज की दिखाई दे रही है ना दोस्तों, तो युद्ध विराम रेखा को ही जो है सीज फायर लाइन घोषित किया गया। और इस सीज फायर लाइन को ही जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा घोषित किया गया, ठीक है दोस्तों। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा दोस्तों कि जो ये लाइन थी सीज फायर लाइन, तो इसे तो आज हम जो है लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, तो इसका लाइन ऑफ कंट्रोल जो नाम है वो कैसे पड़ा? तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है आज की हमारी, इसका लाइन ऑफ कंट्रोल जो नाम है वो कैसे पड़ा, तो पहले तो हम इसे 1947 के युद्ध में इस लाइन को जो है सीज फायर लाइन के नाम से घोषित किया गया था। तो उसके बाद जो है दोस्तों 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा से युद्ध हुआ। तो उस युद्ध का भी जो विराम है एक समझौते के साथ हुआ दोस्तों, जैसे कि 1947 का युद्ध का जो है विराम जो है एक समझौते के द्वारा हुआ। तो जो 19 भारत और पाकिस्तान को 1972 का युद्ध था ना, तो उसका भी जो विराम था वो एक समझौते के साथ हुआ, और उस समझौते का नाम जो है वो शिमला समझौता था। तो उस शिमला समझौते में जो है इस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से घोषित किया गया, ठीक है। इस सीज फायर लाइन का नाम जो है लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया, ठीक है दोस्तों। तब दोस्तों इस लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इतिहास है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। अब हम जो है दोस्तों नेक्स्ट सीमा रेखा को पढ़ते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट यानी कि तीसरी सीमा रेखा को, तीसरी सीमा रेखा जो है हमारी वो है रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो वो पंजाब से शुरू होती है दोस्तों, जो हमारी रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच, और राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात के कच्छ क्षेत्र तक स्थित है दोस्तों। ये जो है रेड क्लिफ लाइन है दोस्तों। तो इस रेड क्लिफ लाइन के अगर बारे में बताऊं मैं आपको दोस्तों कि जो ये रेड क्लिफ लाइन है इसका निर्धारण कब किया गया, तो इस रेड क्लिफ लाइन का जो निर्धारण है वो 17 अगस्त 1947 को किया गया है दोस्तों। 17 अगस्त 1947 यानी कि हमारे भारत की स्वतंत्रता के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को जो है इस रेड क्लिफ लाइन का जो है निर्धारण किया गया। और किसके द्वारा निर्धारण किया गया था दोस्तों? इसका निर्धारण किया गया था रेड क्लिफ सर के द्वारा, ठीक है। और इसका विस्तार तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका विस्तार जो है यहाँ से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लाइन की बात करें कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी है? सर क्रीक लाइन, ठीक है दोस्तों। सर क्रीक लाइन, सर क्रीक लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में चौथी सीमा रेखा है, ठीक है। ये सीमा जो है गुजरात व पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है दोस्तों, ठीक है। गुजरात और पाकिस्तान के बीच में, गुजरात का जो ये दलदली इलाका है ना दोस्तों, यहाँ पे जो है ये सर क्रीक लाइन स्थित है। इधर पाकिस्तान हो गया दोस्तों, इधर जो है गुजरात हो गया। इन दोनों के बीच में जो है ये सीमा बनाती है जो सर क्रीक लाइन है, ठीक है दोस्तों।
अब आपने चारों रेखाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाएं बनाती है वो कितनी रेखाएं थी, वो 4 रेखाएं थी। एक थी हमारी AGPL यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, सेकंड थी LOC लाइन यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, थर्ड थी रेडक्लिफ लाइन, फोर्थ थी हमारी सर क्रीक लाइन। अगर आप दोस्तों अब इसको थ्योरी के माध्यम से पढ़े ना तो थ्योरी के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि आपका ये रिवाइज हो जाएगा दोस्तों और आपके माइंड में भी बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। पहले हमने कौन सी पढ़ी दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा थी वो थी AGPL यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। वर्तमान में यह सीमा लद्दाख यानी कि सियाचिन में स्थित है, सियाचिन के पास स्थित है, जो कि लद्दाख और POK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच जो है सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, नेक्स्ट पढ़ा था हमने दोस्तों LOC लाइन यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। इसे जो है 1972 के शिमला समझौते के दौरान जो है माना गया था। ठीक है ना दोस्तों, मैंने पढ़ाया था कि जो 1972 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम के बाद शिमला समझौता हुआ था ना, तो उसी में जो है सीज फायर जो लाइन थी 1947 में घोषित हुई थी, सीज फायर लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य, उस सीज फायर लाइन का नाम जो है LOC लाइन पड़ा था दोस्तों 1972 के शिमला समझौते के दौरान। यह सीमा POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच स्थित है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 के विराम यानी कि जो विराम हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 का 1 जनवरी 1949 को विराम हुआ था, उस स्थल को जो है सीज फायर लाइन माना गया था और उसके बाद जो है 1972 के शिमला समझौते के दौरान इसे LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल माना गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लाइन है हमारी रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, इस सीमा रेखा का निर्धारण जो है 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ सर के द्वारा किया गया था, जिसका विस्तार पंजाब, राजस्थान व गुजरात के कच्छ क्षेत्र तक है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट जो हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, सर क्रीक लाइन। यह सीमा जो है गुजरात व पाकिस्तान के बीच जो कि गुजरात का दलदली इलाका है वहाँ पे सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब नोट को पढ़ते हैं। नोट में क्या लिखा है हमारा, नोट में लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है भारत के 2 तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर और 3 राज्य जो कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं वो सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन में आपके ये आएगा दोस्तों, और अब की बार जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ना ये भारत के अब यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में आपका आएगा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हैं। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं दोस्तों, वह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। फिर क्वेश्चन में आएगा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत के कितने राज्य जो है सीमा बनाते हैं। तो भारत के 3 राज्य जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हैं। एक हमारा है पंजाब, फिर है हमारा राजस्थान और फिर है गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाएं थी वो कौन कौन सी थी दोस्तों, किसके द्वारा निर्धारण किया गया और उसके पीछे क्या भारत और पाकिस्तान का इतिहास रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम दूसरे देशों के साथ लगने वाली सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। दूसरे देश कौन कौन से रह गए दोस्तों हमारे, एक रह गया अफगानिस्तान, उस अफगानिस्तान के बाद चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये जो स्थलीय देश हैं दोस्तों ये रह गए हैं हमारे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों जो 1972 का युद्ध हुआ था ना दोस्तों, जिसके दौरान शिमला समझौता हुआ था, उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इस युद्ध का जो लिंक है वो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा के साथ है दोस्तों, क्योंकि जो बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण है वो इसी 1972 के युद्ध के बाद ही किया गया था। तो इसी कारण मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और पढ़ाऊंगा कि जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान, और वो था यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो वो पाकिस्तान से अलग कैसे हुआ है, क्या कारण रहे थे कि वो अलग होना पड़ा बांग्लादेश को। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।